जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 228वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन लोगों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर रामायण पाठ करके अपने जीवन को सफल, सुखमय व आनंदमय बना सकते हैं। सर्वप्रथम हम श्री शंभु भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे हमारे पाठ में सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे पाठ में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। जय सरस्वती माता की जय, दुर्गे माता की जय, श्री गणेशाय नमः, जय श्री तुलसीदास जी की जय, श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। सानुज जिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञानु वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय रे विहारी। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि महीसुर गुर भरत बहुआलो, राम विरय सबो साजु बिहालो। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुप चाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में बेहल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में सिमरन करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सबो भयो, सो बासरु बिनु भोजन गयो। उतरी देव सरी दूसरे वासु, राम सखा सब की न्योसो पासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए, वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर कर गंगा जी पार अर्थात श्रृंगवेरपुर में हुआ, जहाँ राम सखा निषादराज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जन को रहे पुर बासर चारी, राज काज सब साज संभारी। फिर सही उतर कर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर सौंपी सचिव गुरु भरत ही राजू। तेरे होती चले साजी सबू का सबू साजू। नगर नारी नर गुर सीख मानी, बसे सुखे ने राम रजधानी। तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंप कर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सीख ओधे। पुनि सीख दीनी बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेविकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भुसूर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम भय बिने निहोरे। ऊंचे नीचे कार्य जो भल पोचू, आए सुदेव ने करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा अर्थात छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच ने कीजिएगा। परिजन बुरजन बिरजा बुलाए, समाधानु करी सु बस बसाए। सानुज गे गुर गहे बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोड़ी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर
उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आय सुहोई तय रहो सनेमा, बोले मुनि तन पुल की सह पेमा, समूह जब कहब करब तुम्हें जोई, धर्म सारु जग होई ही सोई, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनी सीख पाई असीस बड़ी गनक, बोली दिनु साधु साधी, बोली दिनु साधी, सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाधि, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजय बिहारी। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित किया। राम मातु गुरुपद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई, नंदी गांव करी परन कुटीरा, कीन्हे निवासु धर्म धुरवीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की श्री चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटाजूर सिर मुनि पटधारी, मही कनी घुस साथेरी सवारी, असन बसन बासन व्रत ने माँ, करत कठिन ऋषि धर्म सह प्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तेने तूरी, अवध राजू सुर राजू सिहाई, दशरथ धनु सुनी धन दूल जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र से आते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लग जाते थे, ते ही बुर बसत भरत बिनु रागा, चंचेरी के जिमी चंपक बागा, रमा बेलासु राम अनुरागी, तजत पवन जिमी जन बड़े भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोग ऐश्वर्य को वर्ण की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। राम प्रेम भाजन भरतु बड़े न एहि करतूती, चातक हंस सराहियत टैक विवेक विभूति, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजय रे बिहारी। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल ने पीने की टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय, शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अपने बंधु बांधवों मित्रजनों सगे संबंधियों बड़े बूढ़ों को पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे भी इस रामायण पाठ को करके अपने जीवन को सफल सुखमय व आनंदमय बना सकें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।